रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा, मैं फिर एक वाक़े के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। अच्छा, ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे है कि पहले तो स्टार्ट में अर्ली टाइमिंग्स में आप अपने लोगों के करीबी लोगों की बातों को सीरियस लेते नहीं हैं, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मिलने वाले, वो सब जान चुके थे कि इस तरह के मेरे साथ जो वाक़यात और हालात थे। तो चीज़ें चेंज हो रही थी। अब लोग मेरे पे बहुत ज़्यादा बिलीव और ट्रस्ट करने लगे थे, इस हवाले से कि अगर मैं कोई बात कहती हूँ तो वाकई ऐसा है। इसी तरह ऐसे हुआ कि आई एम अ वेरी ग्रेट एनिमल लवर। मेरा ये है कि मैं जानवरों से बेइंतहा प्यार करती हूँ, और जो पाले हुए हों तो अलग, उसके अलावा कोई भी राह चलता जानवर होगा, किसी को चोट लगी होगी, किसी को कुछ होगा, तो मैं उसको ठीक करने बैठ जाती हूँ। ये मेरा बचपन का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसको मैं मतलब इसलिए। और हुआ ये कि एक बिल्ली ने हमारे घर बच्चे दे दिए, और वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 मेरे ख्याल में। तो वो सब ने कहा भी क्या ये है, इसको निकाल के बाहर करें। मैं इस घर में सबसे बड़ी हमायती हूँ, मेरी बेटियाँ, कि हमने अब जानवरों के हकूक़ की। तो हमने कहा नहीं, अब जब तक बड़े नहीं होते, वो ख़ुद मूव नहीं होगी, हम उसको नहीं करेंगे। तो इसलिए वो जहाँ भी चाहती थी, पहले उसने ममटी में रखे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरे बेडरूम में के बेड के नीचे उसने बच्चे रखे हुए थे, और वो ख़ुद भी मौजूद थी। अच्छा, हुआ यूँ कि आम तौर पे मेरे हस्बैंड जल्दी सोते हैं, मैं लेट सोती हूँ, लेकिन थकी हुई थी, शायद मेरी आँख जल्दी लग गई, और मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे, लेकिन वो एक गहरी नींद में थी। तो वो मुझे उन्होंने उठाया, मुझे कहते हैं कि ये देखो, बिल्ली तुम्हारे सर पे खड़ी है और कुछ बातें कर रही है तुमसे। अच्छा, मैं अब क्या हुआ है, क्या हुआ है? कहते कुछ गड़बड़ है, ये बिल्ली बहुत परेशान है और ये बातें कर आवाज़ें दे रही है, तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी तरफ मुंह करती है, और ये बच्चे बाहर एक एक करके पहले बाहर लेके गई है। एकदम मैं उठी तो बिल्ली वाकई मेरे जहाँ मेरा सर था उसके बिल्कुल सामने बैठी। वो अपना अब वो कैसे म्याऊं म्याऊं ऐसे करे, म्याऊं करे कि मैं उठूं, फिर म्याऊं करके बाहर आए कि बाहर आ जो उसका था ना, फिर मैं अगर बाहर ना जाऊं वापस आए, फिर मेरे पास म्याऊं म्याऊं करे कि बाहर आ। तो मैंने देखा उसके नीचे, मैं कहा पता नहीं इसके बच्चे महफूज हो। वो एक एक बच्चे को करके वो कमरे से बाहर ले जा चुकी थी। मैंने बच्चे चेक किए, बच्चे ठीक थे। मैं कहा ये फिर अंदर से इसको क्या चाहिए, कि मुझे क्या कहना चाह रही है। तो अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बाहर चलें, मैं ज़रा देखती हूँ ये क्या कह रही है। वो अब मैं फिर अंदर गई, वो वापस मेरे पीछे आई और म्याऊं म्याऊं करके मेरे इर्द गिर्द फिरे, मेरी टांगों पर, और कहे कि बाहर चल, बाहर चल। अभी अच्छा, मैंने कहा चलो मैं उसके साथ बाहर चलती हूँ। जैसे ही मैं कमरे से निकली ना, मेरे कमरे में लाइट चल रही थी, और बाहर टीवी लॉन्च में लाइट, हल्की वाली लाइट चल रही थी, और बाहर टीवी लॉन्च की लाइट उसके अंदर आ रही थी। एकदम मेरी दीवार पे इतनी आप समझो कि चमगादड़ से मिलती हुई चीज़, लेकिन वो साइज़ में ह्यूज, कोई 7-7.5 फुट लंबी, और पर उसके फैलाएं तो वो कितनी, बिल्कुल जैसे इंसान और चमगादड़ का मिलता हुआ नहीं होता रूप, एकदम इस तरह फड़फड़ाहट मुझे आवाज़ आई, और पूरी दीवार पे उसका साया, उसके फड़फड़ाहट में पर, और वो ऐसे करके ना उठ के पूरा राउंड लगा के ना वो खिड़की की तरफ, मेरे कमरे की जो खिड़की है वहाँ से इस तरह निकली है जैसे वो अंदर मौजूद थी वो चीज़। और बिल्ली ने वो चीज़ देख ली थी। इन जानवरों में यह बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले उसने अपने बच्चों को सिक्योर किया। एक माँ थी, एक जानवर थी, लेकिन बीइंग अ मदर उसको पता था कि मुझे मेरे बच्चे सबसे पहले सिक्योर करने हैं। वो अपने 4 बच्चों को एक एक करके पहले बाहर लेके गई, सोफ़े के नीचे उसने महफूज किया, फिर वो बोलती रही और मेरे सराहने। सेकंड वो, क्योंकि मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, दूध पिलाना, बच्चों का ख्याल रखना, तो उसको वो मुझे बचाना चाहती थी।
उसने अपना भी परवाह नहीं की। वो मेरे हस्बैंड की उसकी आवाज़ से बाहर आँख खुल गई। वो बस ज़िद थी, वो मेरे साथ अंदर रही जब तक मैं कमरे में थी और मुझे उसकी बात समझने में परेशानी हो रही थी। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को देखा और उसकी फड़फड़ाहट और उसका वजूद देखा, तो मुझे समझ आ गई कि ये जो चीज़ थी ये कमरे में मौजूद थी। और ये जानवर, क्योंकि जानवरों को ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, पता चल जाता है, तो वो मुझे बचाने के लिए, उसके बाद जब वो बाहर निकल गए, फिर मैंने पढ़ाई शुरू की, दम किया, कमरे में को हसार में लिया और क्या कहते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ा, अल्लाह से दुआ की, सब खैर आफियत की। तो लेकिन मैंने जानवरों में ये चीज़ कमाल देखी है। और मैं उस बिल्ली के इस हरकत से, कि देखिए मेरा छोटा सा एहसान, उसने अपनी जान को भी ख़तरे में डाल दिया, परवाह ही नहीं की किसी चीज़ की। तो अब हम बात, तभी मैंने अभी पिछले एक वाक़ये में हैवानियत का ज़िक्र किया था, तो हैवान ऐसे नहीं होते। हैवान बहुत एहसान को याद रखते हैं, प्यार करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और मैंने हैवानों को हमेशा बेहतरीन दोस्त पाया। बहुत शुक्रिया।